कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनि सिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां भारतवासिनां अथ च समग्र विश्वस्य कल्याणकांक्षिणां विद्वत्तल्लजानां भारतीय संस्कृतस्य संस्कृतेश्च परिरक्षकाणाम् अद्य आदिकवेः श्रीमद् वाल्मीकि जयन्त्युत्सवे अथ च शरत्पूर्णिमायाम् अस्मिन् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं। सर्वेभ्यः शुभकामनाः। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मौनधारा कपिस्थल हरियाणा पक्षतः सर्वस्मिन्नपि भूमण्डले महर्षि वाल्मीकेः यः संकल्पः यः प्रकल्पः ये विचाराः मानवीय मूल्यपराः विचाराः मानवीय मूल्य संसिक्ताः विचाराः मनुर्भव इति सिद्धान्तमनुसृत्य तेषां विचाराः समादरणीयाः साक्षात् भगवत्कल्पाः भगवदनुरागरक्ताः शिक्षकाः चिकित्सकाः प्रबन्धकाः अथ च व्यवस्थापकाः ये येषां हृदि समेषां जनानां प्रति अनुरागातिरेकः आसीत् ते सन्ति अस्माकम् आदरणीयाः। श्रीमन्तः वाल्मीकि महोदयाः आदरणीयाः भगवत्स्वरूपाः तेषाम् अद्य जयन्ती वर्तते। अस्यां जयन्त्यां समुपलक्ष्य वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे ये समागताः समुपस्थिताः समेपि देशवासिनः समेपि विश्वनिवासिनः ये केचन जनाः ते नूनमेव वाल्मीकि वचन प्रेरिताः वचन प्रोषिताः वाल्मीकि रामायणस्य पारायण लाभेन अथ च वाल्मीकि रामायणस्य पारायणेन नूनमेव मानवाः मानव सिद्धांत पक्षपातिनः भविष्यन्ति। अतः अयं
हरियाणा राज्यस्य महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयः सर्वेभ्यः आबाल वनितेभ्यः आबाल वनिताभ्यः महर्षि वाल्मीकि जयन्त्युत्सवस्य शुभकामनां यच्छन् अस्मिन् पारायणे प्रवर्तते आगच्छन्तु भवन्तः समेषां स्वागतम्। आदिकविः वाल्मीकिः भवन्तः जानन्ति। संस्कृतस्य आदिकविः संस्कृतस्य इत्युक्ते कृतिः भवति कार्यम्। तो यत्र सम्यक् कृतिः क्रीधातोः एव सम्पद्यते संस्कृतिः संस्कृतं प्रकृतिः विकृतिः। यत्र संस्कृतं भवति संस्काराः भवन्ति तद्भवति संस्कृतिः। संस्काराः संस्कृतेः आधारभूता भाषा संस्काराणां संस्कृतेश्च आधारभूता भाषा अस्ति संस्कृतम्। अतः महर्षि वाल्मीकिः तेषाम् आदौ बाल्यकालात् कथं प्रवृत्तिः तेषां कथं प्रकृतिः तेषाम् आचारे कथं कथं विकृतिः आसीत् भवन्तः सर्वे जानन्ति रत्नाकर विषये। परं यदा प्रभृति तेषां संस्कृतानुरागः वर्धितः तदनन्तरमेव ते साक्षात् भगवान् वाल्मीकिः मनुर्भव इति सिद्धान्तस्य प्रतिपादकाः तेषाम् आश्रमे सर्वविध मानव निर्माणाय यानि कृत्यानि यानि कर्माणि यानि याः शिक्षाः याः पद्धत्यः महत्वपूर्णाः आसन् तासामेव अनुकरणं जातम्। धन्योऽयं महर्षि वाल्मीकिः, धन्योऽयं भारतदेशः यस्य आश्रमे लवकुशयोः शिक्षणं सञ्जातं तथा यस्य कुत्रापि गतिर्न भवति, यस्याः संस्कारः राष्ट्रकल्याणाय आसन् तादृक् सीतायाः सा अयोध्यातः स्वयमेव सन्यस्य यत्र कुत्रापि ततः राजधानीं परित्यज्य वनम् आगतवती। तस्याः पराम्बिकायाः दशरथस्य या पुत्रवधू महाराज्ञः जनकस्य या दुहिता तस्याः परिरक्षणं तस्याः संवर्धनं तस्याः सर्वप्रकारेण व्यवस्थापि यस्य आश्रमे सञ्जाता तद सः आश्रमः अस्ति महर्षि वाल्मीकि आश्रमः। सोऽयम् आश्रमः अस्मिन्नेव पवित्रे हरियाणा राज्ये अस्य राज्यस्य कपिस्थल नामके जनपदे तत्र लवकुश तीर्थरूपेण प्रसिद्धिं गतः सः ग्रामः साम्प्रतं लोकभाषायां तस्य नाम अस्ति मून्दडि, परं तस्य सांस्कृतिकं नाम मौनधारा। तस्मिन्नेव ग्रामे महर्षि वाल्मीकेः आश्रमः, तत्रैव लवकुश तीर्थं। तादृक् स्थले अयं महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयः अत्रत्य सर्वकारेण अत्रत्य परं सम्माननीयेन मुख्यमंत्री महोदयेन सुस्थापितः। तस्मादेव महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयात् अद्य महर्षि वाल्मीकि जयन्त्युत्सवे अयं संस्कृतजनः अयं सेवकः महर्षि भगवतः वाल्मीकेः अनुयायी डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी इदानीं प्रवर्तते श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे। तस्मिन्नेव क्रमे अद्य अस्ति अयोध्याकाण्डस्य
अष्टषष्ठीतमः सर्गः। इस सर्ग में वशिष्ठ जी की आज्ञा से 5 दूतों का अयोध्या से केकय देश के राजगृह नगर में जाना। आगच्छन्तु सर्वे श्रद्धया अस्य अस्मिन् पारायणे भवन्तः प्रवृत्ताः भवन्तु। आइए हम इस पारायण से जुड़ते हैं और भगवान वाल्मीकि को अपनी अपनी श्रद्धांजलि, अपना अपना एक वाक्य पुष्पांजलि उन्हीं के आदि काव्य आर्ष काव्य वाल्मीकि रामायण के माध्यम से उन्हें नमन करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं। और ये भारतवर्ष समग्र मानवीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व यदि कर रहा है तो उसमें कोई हेतु है, कारण है, आदर्श है, मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, तो वह है भगवान वाल्मीकि। आइए उनको हम प्रणाम करते हैं, श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए आज भारतवर्ष में प्रत्येक नगर में, प्रत्येक कोने कोने में महर्षि वाल्मीकि को लोग याद कर रहे हैं। तो ऐसे उन याद करने वाले संगठनों को, उस समाज को, उन लोगों को भी ये महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल, मौनधारा कैथल हरियाणा, उन सभी को नमन करता है, उन सबको शुभकामनाएं प्रदान करता है। और ये विश्वविद्यालय इस आयोजन में उनके साथ है। तो आइए सुनते हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाचः मित्रामात्यजनान् सर्वान् ब्राह्मणांस्तानिदं वचः। मार्कंडेय आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार से उत्तर दिया। जब राजा की बात आती है कि राजा के बिना राज्य कैसा होता है, ये संभव नहीं है, राज्य चलाना अनाथ हो जाता है। इसलिए कोई ना कोई शीघ्र व्यवस्था राजा की जाए, क्योंकि महाराज दशरथ इस समय संसार में नहीं है। तो उस समय सभी के वचनों को सुनकर सबने वशिष्ठ जी को ही दायित्व दिया, क्योंकि वशिष्ठ जी वहां के कुल गुरु थे, आचार्य थे। देखिए क्या ये महर्षि वाल्मीकि जी की कल्पना देखिए, उन्होंने क्या व्यवस्था की है कि अगर राजा के समकक्ष आचार्य को माना है, उस राज्य के कुल गुरु को, पुरोहित को उस लेवल पर माना है, अगर वो व्यवस्था हो, ऐसा समाज धन्य है। सभी कह रहे हैं कि भाई अगर दशरथ जी नहीं है तो दूसरे नंबर पर महर्षि वशिष्ठ हैं। कितना सम्मान! क्या ये हमारे भारतवर्ष की परंपरा है? क्या ये वाल्मीकि जी का दिव्य चिंतन है? वशिष्ठ जी को ही सबने प्रमाण माना, उनको ही अधिकार दे दिया। लेकिन आज यद्यपि ये हमारी शास्त्र परंपरा है, ये धर्म शास्त्र करता है, ये राजतंत्र की व्यवस्था है कि अगर ग्राम प्रधान नहीं है तो वहां का जो घर का कोई मुखिया विशेष नहीं बचता है तो गांव का प्रधान होता है या फिर उसका पुरोहित होता है, उसको सारा दायित्व दिया जाता है। तो यही वाल्मीकि जी की तत्कालीन समाज में वाल्मीकि ने वशिष्ठ जी को किस प्रकार से प्रदर्शित किया है, और वो यथार्थ था ही। इसी प्रकार से आज भी यदि हो तो बहुत अमात्य वर्गों में राजा के बाद यदि कोई नंबर 2 पे आता है तो कुल पुरोहित, उस राज्य का पुरोहित, राज्य का आचार्य, वो प्रधान होता है। तो ऐसी स्थिति में सभी ने वशिष्ठ जी को जब ये दायित्व दिया तो वशिष्ठ जी किस प्रकार से उनको अपना पक्ष रखते हैं ये भी सुनिए। पुरोहित भी देखिए वो होना चाहिए जो अपने राज्य का हित चाहे, अपना स्वार्थ ना चाहे। ऐसे पुरोहित, आज ऐसा ये खान पान व्यवस्था, समाज का वातावरण हो रहा है कि हमने सबने अपने अपने दायित्वों को भुला दिया है, केवल स्वार्थ परायण हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो लेकिन वशिष्ठ जी का उस समय का तत्कालीन चिंतन देखिए, ये है आचार्य का चिंतन, ये है हमारे गुरुओं का चिंतन, ये है राज्य के हित का चिंतन, ये है समाज के हित का चिंतन। कहते हैं वशिष्ठ जी, यदसौ मातुल कुले दत्तराज्य परम सुखी भरतो वसति भ्रात्रा, भरतो वसति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन मुदान्वितः। राजा दशरथ ने जिनको राज्य दिया है, वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। देखिए, राजा की इच्छा, राजा का निर्णय, राजा के न रहते हुए कितना सम्मान दिया जा रहा है। धन्य है वो अयोध्यापुरी। इसीलिए वहां रघुकुल का वंश कितना पवित्र है। उस रघुकुल का वंश पवित्र क्यों है? क्योंकि वहां के आचार्य पवित्र है। देखिए कितना ध्यान दिया जा रहा है। सम्राट यद्यपि नहीं है, इस संसार में नहीं है, यहाँ संपत्ति का विवाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ निर्विवाद चिंतन कैसा चल रहा है? तच्छीघ्रम जवनादूता गच्छन्तु त्वरितं हयैः आनेतुं भ्रातरौ वीरौ किम समीक्षामहे वयम्। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से जाएं। इसके सिवा हम लोग और क्या विचार कर सकते हैं? ये है गुरु का चिंतन। जिसको जिसका अधिकार है उसको दिलाना, यह है न्याय प्रक्रिया, यह है एक सम्मान की प्रक्रिया, यह है जनहित की, जन सम्मान, राजाओं की इच्छाओं का सम्मान, प्रजा की इच्छा का सम्मान। गच्छन्ति ततः सर्वे वसिष्ठं वाक्यमब्रुवन् तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। इस पर सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ दूत अवश्य भेजे जाएं। सब एक मत से समर्थन। क्यों? क्योंकि पुरोहित है वो, राजा की जनता का, उस राज्य का हित किस प्रकार से निष्पक्ष भाव से सोच रहे हैं, इसलिए एकदम सब सटीक, सब उनके समर्थन में खड़े हो गए। हाँ, और दूत अवश्य भेजे जाएं। उनका वह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित किया। कैसे दूतों को उपदेश दे रहे हैं ये भी सुनिए। ये सिद्धार्थ विजय जयंता शोकनंदन श्रूयतामिति कर्तव्यम सर्वानेव ब्रवीमि वह। दूतों के नाम देखिए कितने अद्भुत नाम हैं। सिद्धार्थ, जिसके ऐसे दूत हो, विजय, जयंत, अशोक, नंदन, ये देखिए 5 दूत, कितने अच्छे नाम। महर्षि वाल्मीकि की कल्पना, जिसके दूतों का नाम ही सिद्धार्थ है, और अर्थ भी कैसा है, जिससे प्रजा का लाभ हो, ऐसा स्वार्थ नहीं है। इसलिए ऐसे सिद्धार्थ और विजय, जयंत, अशोक, नंदन ऐसे नाम हैं। और उन सबको क्या उपदेश दे रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी? कहते तुम सब यहाँ आओ और तुम्हें जो काम करना है उसे सुनो। मैं तुम सब लोगों से कहता हूं। यह है एक तरह से इंडक्शन ट्रेन। वो यद्यपि दूत प्रश्न सब जानते हैं, सब अनुभवी हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा कार्य, ऐसा अवसर ये पहली बार ही उनके जीवन में संभवतः आया होगा। इसलिए गुरु वशिष्ठ कहते हैं आओ, और तुम सब लोगों से ही कहता हूं, मैं तुम सब लोगों से ही कहता हूं, अर्थात दूतों को ही एक बताया जा रहा है। इस मीटिंग में, इस आयोजन में जो अपेक्षित हैं वो केवल 5 लोग ही हैं गुरु वशिष्ठ के साथ। तो इनको ही उपदेश दिया जा रहा है। पुरम राजगृहं गत्वा शीघ्रं शीघ्रजवैर्हयै त्यक्त शोकैरिदं वाच्यः शासनात् भरतो मम। कहते हैं तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ
और शोक का भाव ना प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहना, तुम्हारे चेहरे पर किसी पर शोक नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि अयोध्या में कुछ अनहोनी हुई है, ऐसी तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं होना चाहिए शोक का। और जो मैं कह रहा हूं मेरी बात भरत को सीधे सीधे ये कहना, पुरोहितस्त्वां कुशलम प्राह सर्वे च मंत्रिणः त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया। कुमार पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों से आपसे कुशल मंगल कहा है। आपको कहना है कि पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है, अब आप यहां से शीघ्र ही चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। तो उनको इस प्रकार से मैसेज, ये संदेश दिलाने के लिए कहते हैं कि तुम्हें सीधी हम सब की तरफ से उनको कुशल कामना, कुशल क्षेम कहते हुए उनसे ये कहना है कि आप शीघ्र चले। मां चास्मै प्रोषितम राम मां चास्मै पितरमृतम भवन्तः संसिसुर्गत्वा राघवाणामितक्षयम्। भरत को श्री राम के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल मत बतलाना, और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम मचा हुआ है इसकी चर्चा भी ना करना। कौशेयानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च क्षिप्रमादाय राज्ञश्च भरतस्य च गच्छत। के राज तथा भरत को भेंट भेंट के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहां से शीघ्र चल दो। दत्तपथ्य सनादूता जगमुह स्वम निस्वम निषेवनम दत्तपथ्य सनादूता जगमुह स्वम स्वम निवेशनम एकयांस्ते गमिष्यन्तो हयानारुह्य सम्मतान। केकय देश को जाने वाले वे दूत रास्ते का खर्च ले, अच्छे घोड़ों पर सवार हों और अपने अपने घर को गए। सब कुछ दे करके अच्छे उन्होंने सुंदर और उत्तम से उत्तम जो घोड़े थे वो सब लेकर के अपने रास्ते का जो भी ट्रेवलिंग अलाउंस जो था, रास्ते का खर्चा लेकर के वो सब अपने घर को प्रस्थान कर गए। ततः प्रास्थानिकं कृत्वा कार्यशेषमनन्तरं वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञाता दूता संत्वरितं ययुः। तदनंतर यात्रा संबंधी से इस तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा ले सभी दूत तुरंत वहां से प्रस्थित हो गए, प्रस्थान कर गए। न्यन्तेना परतालस्य प्रलंबस्योत्तरं प्रति निषेवमाणास्ते जगमुर नदीं मध्ये न मालिनी। अपरताल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिण भाग और प्रलंबगिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वतों के बीच से बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए वे दूत आगे बढ़े। तेहास्तिनपुरे गंगाम तीर्था प्रत्यंगमुखा ययुः पांचाल देशमासाद्य मध्येनो कुरुजांगलम। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए और पांचाल देश में पहुंचकर कुरुजांगल प्रदेश के बीच से होते हुए आगे बढ़ गए। सरांसि च सुफुल्लानि नदीश्च विमलोदकाः निरीक्षमाणा जगमुस्ते दूता कार्यवसाद्रुतम्। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवरों तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवश तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। ते प्रसन्नोदकाम दिव्याम नाना विहग सेविताम उपाति जगमुर्वेगेन सरदंडाम जलाकुलाम। तदनंतर वे स्वच्छ जल से सुशोभित, पानी से भरी हुई और भांति भांति के पक्षियों से सेवित दिव्य नदी सरदंडा के तट पर पहुंचकर उसे वेग पूर्वक लांग गए। निकूल वृक्षमासाद्य दिव्य सत्योपयाचनम अभिगम्याभिवाद्यंच
अभिगम्याभिवाद्यम तम कुलिंगाम प्राविशन पुरी। सरदंडा के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवता का वास था, इसीलिए वहां जो याचना की जाती थी वह सत्य होती थी, अतः उसका नाम सत्योपयाचन हो गया था। उस वंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उसकी परिक्रमा की और वहां से आगे जाकर उन्होंने कुलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। अभिकालम ततः प्राप्य तेजो विभवनाच्युता पितृपैतामहीं पुण्याम तेरुरिक्षुमतीम नदीम। वहां से तेजो विभवन नामक गांव को पार करते हुए वे अभिकाल नामक गांव में पहुंचे और वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने राजा दशरथ के पिता पितामहों द्वारा सेवित पुण्य सलीला इक्षुमती नदी को भी पार किया। अवेक्षांजलि पानांस्यो ब्राह्मणान वेद पारगान ययुर्मध्येन बाल्हीकान सुदामानं च पर्वतम। वहां केवल अंजलि भर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वे दूत वाल्मीक देश के मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत पर जा पहुंचे। विष्णु पदम प्रेक्षमाणा विपाशां चापि शाल्मलीं नदीर्वापी तटाकानि पल्वलानि सरांसि च पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंहान् व्याघ्रान् मृगान् द्विजान् पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंहान् व्याघ्रान् मृगान् द्विपान् ययुः पथाति महता शासनं भर्तुरीत्सवः। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करके वे विपाशा व्यास नदी और उसके तटवर्ती सालमली वृक्ष के निकट गए। वहां से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियों, बावड़ियों, पोखरों, छोटे तालाबों, सरोवरों तथा भांति भांति के वन जंतुओं, सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों का दर्शन करते हुए वे दूत अत्यंत विशाल मार्ग के द्वारा आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामी की आज्ञा का शीघ्र पालन करने की इच्छा रखते थे। ते श्रान्तवाहना दूता विकृष्टेन सतापथा गिरिव्रजं पुरवरं शीघ्रमासे दुरंजसा। ते श्रान्तवाहना दूता विकृष्टेन सतापथा गिरिव्रजं पुरवरं शीघ्रमासे दुरंजसा। उन दूतों के वाहन घोड़े चलते चलते थक गए थे। वह मार्ग बड़ी दूर का होने पर उपद्रव से रहित था। उसे तय करके सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिव्रज में जा पहुंचे। भर्तु प्रियार्थम कुल रक्षणार्थम भर्तुश्च वंशश्च परिग्रहार्थम अहेडमानास्तुरयत्वरया स्म दूता रात्र्यां तु ते तत्पुरमेव याता। अपने स्वामी आज्ञा देने वाले वशिष्ठ जी का प्रिय और प्रजावर्ग की रक्षा करने तथा महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राज्य को भरत जी से स्वीकार कराने के लिए सादर तत्पर हुए वे दूत बड़ी उतावली के साथ चलकर रात में ही उस नगर में जा पहुंचे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टषष्टितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यः पिबन् सततं राम चरितामृत सागरम्, अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। आज महर्षि वाल्मीकि की इस पुण्य जयंती के पर्व पर, पावन पर्व पर, उस प्राचेता को, उस प्राचेतस ऋषि को, भारतवर्ष की संस्कृति को, जिसका जो प्राण है, जिसने ऐसा चरित्र चित्रण किया, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाकर, जिसमें क्या त्याग भावना है, ऐसा परिवार का प्रदर्शन किया जो कितने त्यागी है। इसीलिए ये राम राज्य की परिकल्पना जो है वो महर्षि वाल्मीकि जी का अवदान है, जिन्होंने प्रत्येक जनमानस में राम राज्य के लिए एक उमंग पैदा कर दी, एक उत्कंठा पैदा कर दी। ऐसा चरित्र जो भाई के लिए राज्य त्यागने को समर्थ है, जो भाई के साथ चलने के लिए माता पिता को त्याग करके, सर्वस्व त्याग करके भाई का अनुगामी हो गया। त्याग की जहां होड़ है, इस त्याग की मैनेजमेंट का जो वर्णन, इस त्यागमय जो संस्थान का जो चरित्र चित्रण महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रस्तुत किया है, वस्तुतः वह समाज को एक दिशा देने में बहुत ही समर्थ है। ऐसे भगवान वाल्मीकि जी की कृपा इस संत समाज पर, इस जनमानस पर, प्रत्येक प्राणी पर बरसे, बनी रहे, यही कामना करते हुए मैं इस पारायण को महर्षि वाल्मीकि जी के श्री चरणों में नमन करते हुए संपन्नता की ओर ले जाता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।